सवाल क्योंकि आज की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया है। लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और उसको मुतनाज़े बना रहे हैं। तरमीम होना, रैंक्स को डिफाइन करना या रीडिफाइन करना, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी ज़ाहिर गुंजाइश मौजूद है, तभी तो हो रहा है ना, ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा। तो आपके दानिश में ये जो सारा मामला है इसको कितना ज्यादा मुतनाज़े बनाकर पेश किया जा रहा है? क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मकसद यह है कि आप, जैसे अली कह रहे हैं कि आप सारी चीजों को एक साथ अलाइन करना है और आपने मल्टीपल टास्क पर काम करना है। मैडम देखें, अभी पहले हम लोगों ने बहुत सी जंगों के बारे में सुना कि जी कोई 70s में जंग हुई, कोई 60s में जंग हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम आवर जनरेशन हैज सीन द वॉर फर्स्ट हैंड व्हिच हैज कम टू आवर डोर स्टेप्स। इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई, जो हमारे से 5 से 6 गुना बड़ी आर्मी है, अरबों डॉलर्स का, मोर देन $80 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है, एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह were able to beat them hands down and was able to protect the sovereignty of Pakistan. अब जब ये रीसेंट जंग हुई तो इसके बाद हमारे आर्म्ड फोर्सेस को इस बात का पता लगा, और ये हर जंग के बाद there is, even if you win, there is always room for improvement. Absolutely so, right. हमें इस बात का पता लगा कि जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो एक बॉडी के अंदर होनी चाहिए when in times of war. उस वक्त पुराने जमाने में डिसीजन मेकिंग इन वॉर्स वुड इवन इफ वुड टेक टाइम, को फर्क नहीं पड़ता था। अब डिसीजन मेकिंग इज रोबस्ट, इट हैज टू हैव स्प्लिट सेकंड से भी फर्क पड़ता है। ठीक बात। तो इसके लिए ये स्टडीज की गई, ये एडवाइस की गई टू द पार्लियामेंट, टू द गवर्नमेंट कि ये सारी जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस की क़यादत है वो फॉर्मली एक ओहदे के अंडर होनी चाहिए, जिसके ऊपर 2/3 of the parliamentarians have absolutely agreed. The armed forces, that the people with the technical expertise have agreed. और इसके रिजल्ट में हुआ ये है कि हमारा जो मुल्क है वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए वो ज्यादा बेहतर हिकमत अमली अपना सकते हैं, जिस पे मेरी राय ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान का इशू है कि इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डिबेट होनी भी नहीं चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग जो इल इन्फॉर्म्ड हैं वही सिर्फ बात कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं ना हारिस, उनके पास से एक क्वेश्चन ये भी है। एक सेकंड हारिस, उसमें ये सवाल भी आप जो कह रहे हैं ना, जिन लोगों को जाहिर है जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो स्पेकुलेशंस ही फैलाएंगे, इसीलिए हम कुछ चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में पेश करना चाहते हैं। आर्मी चीफ का ओहदा है, हमें मालूम है, अब हम उसी रैंक से बोलते हैं। फिर हम ज़ाहिर एक मई वाली जो जंग है वो हम सबको पता है, उसके बाद उनको नवाजा गया एक रैंक से जो कि फील्ड मार्शल का रैंक था। नाउ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का लक़ब मिला है। ये इस्तिलाह आर्मी चीफ, जनरल आर्मी चीफ बोला जाएगा या किस तरह से इसको अप्रोप्रिएट किया जाएगा? क्योंकि लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको सादा लफ्जों में जानना चाहूंगी। आर्मी चीफ का ओहदा होगा उनके पास या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहलाएंगे अब वो? जनाब आसिम मुनीर। मैडम formally now he holds all these ये सारे ओहदे उनके पास हैं। He is the chief of army staff as well as he is the field marshal, तो एक उनको टाइटल बिस्टो किया गया है। But under the constitution now he is a chief of defense forces, जिसका मतलब as the name suggests कि जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसके अंदर आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, कोई और साइबर वॉरफेयर के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं, और बहुत से इदारे हैं जो इनके नीचे हमारे मुल्क को मजबूत बनाने के लिए हैं, उन सब को जो हेड करेंगे वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम करेंगे।